today we are going to start multiple choice question which are related with chapter number 1 first year chemistry fundamental concepts of chemistry. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है the formula which gives the simplest ratio of each kind of atoms present in the molecule of compound is called option A, B, C, D molecular formula, एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और नन ऑफ दीज। ऐसा फॉर्मूला जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करे, ये कहलाता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं इसे और सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 and multiple choice 2 will be the formula which expresses the actual number of each kind of atom present in the molecule of a compound is called A molecular formula, B empirical formula, C is structural formula and D is none of these. And the correct answer of question number 2 is molecular formula, option A. Then third, mole is a quantity which has dash particles of the substance. मोल ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं भाई? A, B, C, D 1 billion 6.02 x.23 1.013 x.5 or none of these. And the correct answer is B, that is 6.02 x.23. Fourth is the simplest formula of a compound that contain 81.8% carbon and 18.2% हाइड्रोजन is dash. अब यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है? परसेंटेज हमें गिवन है तो परसेंटेज से पहले निकालते हैं मोलर रेशियो। मोलर रेशियो क्या होता है? मोलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन percentage divided by atomic mass। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है मोलर रेशियो इज इक्वल्स टू परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जब कार्बन की परसेंटेज रखेंगे वो कार्बन की परसेंटेज ऊपर रखेंगे 81.8 डिवाइड बाय 12 तो आंसर आएगा 6.8 और हाइड्रोजन रखेंगे तो आएगा 18.2। फिर इसके बाद निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन मोलर रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोलर रेशियो। तो जब हम मोलर रेशियो को डिवाइड करेंगे लीस्ट मोलर रेशियो से तो यहां पर हमारे पास रेशियो आएगा कार्बन हाइड्रोजन का 1:3। तो सबसे पहले मोलर रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज 12 and 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.88 और 18.2। और जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो आंसर विल बी 1:3। इट मींस दैट द करेक्ट फॉर्मूला द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 द सिंपलेस्ट और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड that contain 81.8% carbon and 82.2% hydrogen is dash, that is CH3 option A। तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन A is CH3। तो द करेक्ट आंसर विल बी CH3। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड डैश। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हमें क्या बताता है? तो यहाँ पर अगर हम इसको गौर से देखें तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट नंबर 1 is always the same as the molecular formula, B indicates the exact composition, C indicates the simplest ratio of the atom। to indicate the simplest ratio of the atoms the correct option is C। तो सादा तरीन निस्बत बताता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 very small and very large quantities are expressed in terms of dash
जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल या बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज होती है, उनको एक्सप्रेस किस फॉर्म के अंदर करते हैं? These are expressed in significant figures, exponential notation, logarithm, or none of these. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देन 7 2 moles of water contain dash molecule, 2 moles of water 1 mole contain करेगा 6.02 exponent 23 और 2 moles कैलकुलेट कंटेन करेंगे 12.04 exponent 23। तो 12.04 को लिख सकते हैं 1.204 exponent 24। द करेक्ट ऑप्शन इज 1.204 exponent 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन कंटेन डैश आयंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें, अगर क्लोराइड आयन का 1 मोल हो तो उसमें कितने आयंस होंगे? उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ आयंस होंगे, मतलब 1 मोल के आयंस, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 exponent 23। द करेक्ट ऑप्शन इज ए 6.02 exponent 23। 9 220 grams of carbon dioxide contain dash moles of carbon dioxide। बहुत ही आसान सी बात, mass of carbon dioxide divided by molecular mass of carbon dioxide, that is 44। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 और प्लस 12, तो पहले आएगा मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44। जब 220 को 44 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 5, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर इज 5। 10 in rounding of dash, rounding of data dash figure is drop। जब भी हम डेटा को राउंडिंग कर रहे होते हैं, फर्स्ट फिगर ड्रॉप किया जाता है, लास्ट फिगर, सेकंड लास्ट फिगर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लास्ट फिगर इज ड्रॉप। 11 precision is linked with dash, individual result, actual result, accepted value or none of these। 11 में हमारे पास अगर हम नॉर्मल देखें तो प्रिसिशन जो होता है, प्रिसाइज रिजल्ट क्या होता है? अगर बहुत सारे आंसर्स, भाई हमें अगर एक्चुअल रिजल्ट गिवन ना हो और बहुत सारे आंसर्स हो तो उनकी इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो करीब करीब आंसर होंगे वो कहलाएगा प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के जरिए आता है वो कहलाएगा प्रिसाइज रिजल्ट। प्रिसाइज के लिए हमें एक्चुअल रिजल्ट गिवन नहीं होता, एक्यूरेसी के लिए हमें अपने इंडिविजुअल रिजल्ट को कंपेयर करना होता है, इससे भाई एक्चुअल रिजल्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंडिविजुअल मेजरमेंट। Then accuracy refers to how closely a measured value agrees with dash। 12 में ऑप्शन इंडिविजुअल मेजरमेंट, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सेप्टेड वैल्यूज और नन ऑफ दीज। 12 में हमें देखना है कि हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है वो कितना क्लोज रेफर कर रही होती है मेजर्ड वैल्यू से। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 12 विल बी एक्चुअल रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल रिजल्ट गिवन होता है, हम कंपेयर करते हैं एक्यूरेसी को एक्चुअल रिजल्ट से, ठीक है। देन 13 6600 कंटेन डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 2। तो 13 में 6600 के अंदर द करेक्ट significance will be 2। 14 3.7 exponent 4 contain dash significant figures। तो 14 में हमारा पूछा आ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जब भी एक्सपोनेंट में वैल्यू आ जाए तो एक्सपोनेंट वाले जो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। एक्सपोनेंट कितना है? 4, तो एक्सपोनेंट वाला 4 नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 3.7 सिग्निफिकेंट है। इट मींस दैट द करेक्ट आंसर इज ए, 2। 15 9.40 exponent minus 19 contain dash significant figures। तो 15 में भी बोला जा रहा है significant figures कितने? 2 3 5। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर 15 को जरा गौर से देखें हम तो 9.40 exponent 15 माइनस जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 9.40 के अंदर टोटल 3 सिग्निफिकेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है बी इक्वल्स टू 3। बी विल बी इक्वल्स टू
3. The correct option is B will be equals to 3. ठीक है, अगर नंबर लिखा 9.40, 9.40 का मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंस है, 15 का B3, 16 की बात करते हैं हम, 16. The figure 39.45 will be round off to dash. वैसे राउंड ऑफ ये 40 में भी हो सकता है, लेकिन हमें इन चार में से करेक्ट ऑप्शन चाहिए. 39.4, 39.5, 39 और नन ऑफ दीज. तो 39.445 को मैक्सिमम हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 39 के अंदर. देखिए फ्रैक्शन में 5 के आगे ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो कुछ ऐड नहीं होगा, वो नंबर हट जाएगा. 4 5 से लेस है तो आगे ये 40 की एडिशन नहीं होगी, ये नंबर क्या आएगा 39. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी 39. ठीक है. Then 17, dash means that the result obtained in different experiments are very close to the accepted value. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देख मालूम करते हैं, एक्यूरेसी है, प्रिसाइज रिजल्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो डैश मींस या एक्यूरेसी आएगा या प्रिसाइज रिजल्ट आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा. obtained in different experiment are very closely to accepted value. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं तो वो क्लोजली रिलेट कर रहे हैं एक्सेप्टेड वैल्यू से. तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी अब वो क्या होगी, एक्यूरेसी. ठीक है. तो अब यहाँ पर अब अगर एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल वैल्यू गिवन होती उसके जरिए कंपेयर कर रहे हैं तो वो होगा एक्यूरेसी. लेकिन अगर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो क्लोज मैच कर रहे हैं एक दूसरे से तो ये कहलाएगा प्रिसाइज, बी प्रिसिशन. 18, the average weight of an atom of an element as compared to the weight of one atom of carbon taken as dash is called the atomic weight. तो जो कार्बन का हम वेट लेते हैं किसी भी एटम का मास निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में, वो हम क्या लेते हैं 12. So A will be equals to 12. The correct answer of question number 18 will be 12. 58.5 mu is dash of NaCl. पहली बात, मास कोई सा भी हो, देखेंगे हम कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है. अगर आयनिक होगा तो फॉर्मूला वेट, और अगर कोवलेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर सिंगल एटम है तो एटॉमिक वेट. NaCl एक आयनिक कंपाउंड है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फॉर्मूला वेट. 20, 18.00 mu is the dash weight of water. तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, कोलेंट मॉलिक्यूल, तो इसका ये कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर वेट. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी इज मॉलिक्यूलर वेट. तो 18 mu ये मॉलिक्यूलर वेट होगा. ठीक है. 21, 28 grams of nitrogen will have dash molecule. तो 21 में हमें मास गिवन है, नाइट्रोजन में कितना है 28. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आसान तरीका है, या तो मोल निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, या एक तरीका और है, नाइट्रोजन का मास होता है 14. ठीक है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हमें पाई जाती है, तो ये कितना होगा 28. तो 28 डिवाइड बाय 28 कितना आ गया 1 मोल. 1 मोल आ गया. इट मींस दैट 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 मोल के लिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 द राइट आंसर. 22.4 dm cube of carbon dioxide is dash 22.0 dm cube of sulfur dioxide. अब ये पूछ रहे हैं भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम सेम है तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है, लाइटर है, या दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर. तो अब बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आता है 44, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन 32, 64. तो जिस गैस का मास कम होता है वो लाइटर होती है, जिस गैस का मास ज्यादा है वो हैवी है. तो इसका मतलब 22.4 dm cube of carbon dioxide is lighter than 22.4 dm cube of sulfur dioxide. Next 23, 100 grams of water is equal to dash moles. बहुत ही आसान सी बात है, मास गिवन है, हम डिवाइड करेंगे 18 से, तो 100 डिवाइड बाय 18, तो कुछ हमारे पास 5.5 रिजल्ट आ रहा होगा. इट मींस दैट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को अगर 18 से डिवाइड कर दें तो जो मोल्स है वो कितने आ जाएंगे 5.56.
It means that the correct option of 23 will be A, 5.56 moles. 24. The reaction which proceed in both the direction are called dash. तो ऐसे तमाम chemical reaction जो कि दोनों direction proceed करे, that is forward as well as backward, are called reversible, irreversible, neutralization or D. None of these. The correct answer will be reversible. That is A. Now, 25. The reaction which proceed in forward direction only are called dash reaction. ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें. अगर वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, इट मींस दैट वो होंगे इररिवर्सिबल. तो यहाँ पर कुछ गलती हो गई यहाँ भाई, ये है इररिवर्सिबल. ठीक है. C, the option, the correct option will be C, that is irreversible. तो हम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. तो correct answer is irreversible. Irreversible is the correct answer. Then 26, molecular weight is used for dash substance. Molecular weight किस substance के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. Molecular weight is also utilized for neutral molecule. The correct option is C, that is neutral. Now, question number 27. Formula weight if used for dash. Formula weight इस्तेमाल किया जाता है आयनिक substances के लिए जो आयनिक फॉर्म में पाए जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पाए जाएं. It means that the correct option of 27, the formula weight is used for ionic substances. 28. The modern system of measurement is called dash system. वो कौन सा सिस्टम है मॉडर्न जिसके जरिए हम अपनी यूनिट्स वगैरह मेजर करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई, मैट्रिक या एफपीएस, फीट पाउंड सेकंड सिस्टम. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम. The last one will be the second last. The SI unit of mass is dash. सिस्टम इंटरनेशनल या ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम्स. ए, करेक्ट ऑप्शन इज किलोग्राम्स. एंड द क्वेश्चन नंबर 930 विल बी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन डैश ग्राम्स. ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. C6H12O6. तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन hydrogen 1, oxygen 16. The molecular mass of glucose will be 180. So 1 mole of glucose contain 180 grams. So here we have complete all multiple choice related with chapter number 1, fundamental concepts of chemistry. If you have any query regarding understanding or solving chapter number 1 multiple choice question, so you can message me or directly comment. Then अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना ख्याल रखें. टिल देन अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट क्लास विद चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स. अल्लाह हाफिज.